अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 20.2 जो कि है मैट्रिक की एक्सरसाइज 20.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो कि है कुछ इस तरह से कि 1 प्लस ओमेगा। ये मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में ओमेगा क्या होता है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4 and 1 plus omega 8 is equal to ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 4। अच्छा, ये तो मैंने सवाल उतार दिया आपके सामने और इस सवाल के अंदर कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। मैं सबसे पहले वो फॉर्मूलाज इस किनारे साइड पे उतार देता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूलाज? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ओमेगा 6 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह ओमेगा 3 जो होता है यानी कि क्यूब, वो भी 1 के बराबर होता है। एक फॉर्मूला होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर उधर भेज देते हैं, 1 प्लस ओमेगा यहीं रहा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर उधर भेज दिया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं रख लेते हैं और इस ओमेगा को उधर भेज देते हैं तो ये माइनस का ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं रख लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रखा और 1 को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, इन सवालों को यूज़ करने के लिए। इसमें आपके पास दो साइड्स दी गई हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आना चाहिए उसी तरह का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड का आएगा। तो हम कहेंगे कि ये आंसर प्रूव्ड हो चुका है, ये आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखा, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा यहाँ शो करवाते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा जो है वो बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉमा लगाया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी शो करवा देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है भाई माइनस ओमेगा के, तो हमने माइनस ओमेगा शो करवा दिया। यानी कि हमें दो ब्रैकेट का पता लग गया कि दो ब्रैकेट में हमें लिखना क्या है। क्लियर है क्या लिखना है भाई? इन दोनों ब्रैकेट में इनकी वैल्यू लिख देंगे। एक में आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक में आएगी माइनस ओमेगा। ठीक है, ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, ये बराबर होता है ओमेगा के। ठीक है, अब आते हैं इन दो ब्रैकेट पे। एक में लिखा हुआ है 4, एक में लिखा हुआ है 8। 4 का जिक्र है यहाँ कहीं? देखें, 6 है, 3 है, 2 है या ओमेगा सिंगल है। 4 का जिक्र नहीं है, तो 4 को हमें या तो 3 बनाना होगा या फिर 6 बनाना होगा या फिर 2 बनाना होगा। ठीक है, तो 2 रहने देते हैं, हम 3 या 6 पे देखते हैं। लेकिन 4 को 6 हम नहीं बना सकते, 4 को हम 2 बना सकते हैं या फिर 4 को हम 3 बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे बड़े से बड़ा नंबर बनाए, तो हम 3 बना देते हैं। जैसे 1 प्लस ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 1। अब देखें ये 4 था ना, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 1, यानी कि ये 3 और ये 1 दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह इस पे आते हैं 1 प्लस ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 तो कहीं पर भी नहीं है, ये 8 है। ठीक है, आपको अगर 3 लग रहा हो तो ये 8 है, 8 तो यहाँ कहीं नहीं है। तो 8 को भी हम या तो 6 बनाएंगे या 3 बनाएंगे, तो हम 6 बना देते हैं। एक को हमने बना दिया 6 और फिर एक को बना दिया हमने 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अभी कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे अभी हम नहीं आए। लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे अभी हम नहीं आए। ठीक है, देखें आगे, ये दोनों ब्रैकेट ऐसे नीचे उतारते हैं, ये दोनों नीचे उतार दिए। इसमें क्या है 1 प्लस ओमेगा क्यूब। क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 के। या छोटा सा शो करवा दें अब चाहे इस तरह करके, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के और ओमेगा 6 बराबर होता है
1 के, तो ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, हमने क्या करा 1 प्लस ऐसे लिखा, ओमेगा क्यूब की जगह पर हमने लिख दिया 1 डॉट ओमेगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा 6 लिखा हुआ है ना, सॉरी ओमेगा 6 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे लिख दिया 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा देता हूँ ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। ये ऐसे ही लिखा, ये ऐसे लिखा, देखें ये शुरू से ऐसे ही आ रहे हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1 प्लस ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई 1 से, तो ये ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ये 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, ऊपर ही बताया हुआ है 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के। तो ये दो कंडीशन बन गई, इन दो को अभी ऐसे एज इट इज नीचे उतारा, इसको भी ऐसे उतार लिया, इसको भी ऐसे उतार लिया। इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर था और ये माइनस ओमेगा के बराबर था। 4 ओमेगा हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब ये 2 ओमेगा, ये 1 ओमेगा, 3 हो गए, फिर ये 2 5 हो गए, फिर ये 1 6 हो गए, 6 लिख दिया, जो कि हमें बराबर है कि भाई पता है कि ओमेगा 6 बराबर होता है 1 के, तो ये ओमेगा 6 है, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिख दिया 1। इसको एक बॉक्स में पैक करके हमने लिखा भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें राइट हैंड साइड करनी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को बार बार पोस्ट कीजिए। जब जब आप वीडियो को पोस्ट करके लिखेंगे, मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब ऐसी एक ही उसमें बता दूं। ठीक है, और सिंपल सा हल ये है, मेरे पास स्पेस तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो आप ये क्या करें कि वीडियो को ना पीछे ले जाया करें, पोस्ट करें, पहले पूरा सवाल उतार लें, जब पूरा सवाल उतार लें फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। 1 मिनट आपका ज़ाया होगा लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। ठीक है, इसको उतारें, मैं मिटाता हूँ जब तक के। अब करेंगे हम कौन सा, अब करेंगे राइट हैंड साइड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, ये हमें मालूम है, ये 3 डॉट का मतलब होता है फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये कंडीशन या इसकी वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, 3 डॉट लगाना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम -1 लिख सकते हैं, बताएं लिख सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू है -1, हम लिख देते हैं -1 लिख दिया, ये जो 4 लगा हुआ है ये 4 लिख दिया। अब 4 टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 -1 -1 -1 1 1 रा 1 1 1 रा 1 1 1 रा 1 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ही 1 रहेगा, ये राइट हैंड साइड आ गई। अब 2 सेकंड के लिए पीछे जाएं, 2 सेकंड के लिए पीछे जाएं, देखें कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आई थी और राइट हैंड साइड भी 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ शायद सवाल सॉल्व हो गया। तो सवाल इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें दोनों साइड्स जो है वो बराबर लानी है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, मैं ये वाली पोर्शन नहीं मिटाऊंगा, सवाल दूसरा उतार लूंगा, इसको कॉपी करें, मैं सवाल दूसरा उतार लूंगा। अच्छा, ये सवाल उतारा है मैंने, ये सवाल अगर गौर किया जाए तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा और हमें बनाना भी वही है, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, चाहे तो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। पिछले सवाल में क्या था, दोनों साइड्स इक्वल नहीं थी।
इक्वल ला ही नहीं सकते थे, एक तरफ 1 आ गया दूसरी तरफ तो आ ही नहीं रहा था, 1 आ ही नहीं रहा था, किसी सूरत नहीं आ रहा था। इसमें अगर आपके पास सिर्फ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ सॉल्व हो जाती है और दूसरी इज इक्वल टू के बराबर ही आ रही है, उसी के बराबर आ रही है, तो हम सिर्फ एक ही साइड सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम राइट हैंड साइड को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, क्योंकि ओमेगा यहाँ शो हो रहा है, ओमेगा जहाँ शो होगा उस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। ओमेगा जहाँ शो होगा उस साइड को सॉल्व करना है, उसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें आपके पास सॉल्व लिखा, a प्लस बी ऐसे रहा, ये ओमेगा शो हो रहा है, ठीक है। ये ए डब्ल्यू उतारा और ये वाला ब्रैकेट उतार देंगे, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, फिर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर उतारा और फिर दोबारा ये ब्रैकेट उतार दिया, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। अच्छा, या इन शॉर्ट दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या चीज करी, यही करा, ये लिखा, ये दोनों का ब्रैकेट शो करवा दिया, फिर ये लिखा, इन दोनों का ब्रैकेट शो करवा दिया, यही करा है मैंने, ठीक है। ए प्लस बी ऐसे ही रहा, ए ओमेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ए बी हो गया और ओमेगा स्क्वायर हो गया, ए से बी हो गया और ओमेगा ये 2 ओमेगा होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ए बी हो गया, ओमेगा 2 ये था 2 ये था तो ओमेगा 4 हो गया, फिर बी और बी स्क्वायर हो गया, ओमेगा और ओमेगा ये हो गया ओमेगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा 2 था यहाँ पर 1 था तो क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम शो करवाते हैं कि भाई ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ये शो करवा दिया। तो ए प्लस बी ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट ए स्क्वायर लिखा, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिख दिया, प्लस इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं ए बी और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ओमेगा और ये प्लस डाल के ओमेगा 4, ठीक है। फिर प्लस बी लिखा ऐसे ही और ओमेगा 3 की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी ऐसे ही रहा, ये ए स्क्वायर क्योंकि 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए बी। अच्छा, यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि ओमेगा स्क्वायर है आपके पास और ओमेगा 4 है, तो ओमेगा 4 तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा, ओमेगा क्यूब बना देते हैं इसको। किस तरह बनाएंगे, ओमेगा क्यूब बनाया और डॉट ओमेगा लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर 1 से बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ऐसे ही रहा, ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस ए बी ऐसे ही रहा, ओमेगा क्यूब और सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस ब्रैकेट में मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी है, सिर्फ एज इट इज नीचे उतारता गया, देखें ए स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर आ गया, ए बी ऐसे रहा, ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा 4 था, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिसे इससे पिछले वाले सवाल में तोड़ा है, ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, बी स्क्वायर बन रहा, बी स्क्वायर हो गया, फिर ए प्लस बी ऐसे उतारा, ए स्क्वायर ऐसे उतारा, प्लस ऐसे उतारा, ए बी ऐसे उतारा, डब्ल्यू स्क्वायर ऐसे उतारा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, ओमेगा ऐसे रहा और बी स्क्वायर ऐसे रहा। इसके नीचे भी एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ कि भाई ए प्लस बी ऐसे रहा, ओमेगा ऐसे ही रहा, प्लस ए बी, सॉरी ए बी थोड़ा सा खराब बन गया था, ए बी ओमेगा प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक के करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्टेप ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि नीचे जितना होता जाता है ना मुझसे भी लिखने में थोड़ा सा ऐसा करके लिखना पड़ता है तो हाथ में दर्द हो जाता है, तो लिहाजा आप ऊपर से देख लें, ठीक है, थोड़ा सा उतार लें जितना उतारना है, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मैंने 2 स्टेप इसके रफ कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी ऐसे ही रहा, ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी
ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नीचे से अब मैं मिटा देता हूँ ये पूरा प्रॉपर आते हैं। अच्छा आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दफ़ा उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको जो है दोबारा वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिएगा, गुनाह नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो बच्चे सोचते हैं यार इतनी देर देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट करके देख लें और वो पोस्ट करके आप उतार लें, फिर थोड़ा सा उसको प्रीवियस बैकवर्ड कर रहे हैं और फिर देख लें, ठीक है। मैंने बताया ए प्लस बी ऐसी रहा, ए स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस ए बी ऐसी रहा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है -1 के। देखिए अरेंजमेंट चेंज है, बात यही की जा रही है। ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा भी आ रहा है, -1 के बराबर होता है। -1 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी ऐसी रहा, ए स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस माइनस माइनस ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये इस तरह से आपका आंसर हो गया है लेफ्ट हैंड साइड का, और बराबर भी हो गया है राइट हैंड साइड के। किस तरह बराबर हो गया है, पहले एक चीज को समझ लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो आप इस तरह शो करवा देंगे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ये आप शो करवा दें तो आपके लिए सही है, बेहतर है, वरना तो आप यहाँ पर भी इसको रोक सकते हैं। इस तरह करके हमने दूसरा सवाल भी कर लिया, अब इसका तीसरा सवाल करेंगे। ये इसका तीसरा सवाल है, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही मालूम करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करने का मतलब ये है कि उधर ओमेगा शो हो रहा है। अगर ओमेगा उधर शो नहीं होता, इधर शो होता, तो हम इधर से शुरू करते। अभी ओमेगा इधर शो हो रहा है तो इधर से शुरू करेंगे। अच्छा इसमें करना यह है कि ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका एक एक नंबर इसके एक एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो खोल के लिख देते हैं, ए लिखा, ये पूरा ब्रैकेट हटा देंगे, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर और बी प्लस ओमेगा सी, फिर ये ओमेगा बी लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, फिर ये ओमेगा स्क्वायर सी लिखा, और फिर ये ब्रैकेट उतार दिया, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। अच्छा एक ही ब्रैकेट को 3 दफा उतारा, क्यों उतारा है, ये ब्रैकेट 3 दफा ये वाला, और इसके एक एक नंबर बाहर आया है, ठीक है। यानी कि इसका हर एक नंबर, हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, ए इज ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाया, ए बी इज ए बी और ये ओमेगा स्क्वायर, फिर ए सी सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, बात एक ही, और ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब इधर करते हैं प्लस ओमेगा और ए, तो ये ए बी और ओमेगा हो गया, फिर ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया, और बी 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 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ओमेगा इस ओमेगा सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओमेगा स्क्वायर होके और ये बी सी हो गया,
ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, ओमेगा स्क्वायर सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी ए ओमेगा स्क्वायर, फिर ये प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया, और बाकी सी और बी मिला के बी सी हो गया, फिर प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये ओमेगा क्यूब हो गया, और सी 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 स्क्वायर हो गया। क्लियर? अच्छा, हमें क्या बराबर लाना है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो स्क्वायर वाले जो है वो पहले एक तरफ कर लेंगे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ढूंढेंगे कहाँ आ रहा है उसको एक तरफ कर लेंगे, जैसे ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, पहले शो करवा देते हैं, जहाँ जहाँ क्यूब आ रहा होगा हाथ के हाथ उसको 1 में तब्दील कर देंगे। भाई ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1 के। सही है, अब उतार देते हैं, ए स्क्वायर उतार लिया प्लस बी स्क्वायर वाला ढूंढेंगे, ये रहा बी स्क्वायर वाला और ये रहा सी स्क्वायर वाला, इनको उतार लेते हैं। ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है इसकी जगह पे 1 लिख दिया और बी स्क्वायर उतार दिया। इसी तरह ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है इसकी जगह पे 1 लिख दिया और सी स्क्वायर उतार दिया। क्लियर है? ठीक है, स्क्वायर वाले हमने एक तरफ कर लिए। अब ए बी बी सी सी ए वाले ढूंढ लेते हैं। ए बी एक ये रहा, ए बी एक ये रहा, इन दोनों को लिख देते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा। ठीक है, अब बी सी वाले ढूंढ लेते हैं, बी सी बी सी बी सी, ये रहा बी सी वाला और ये रहा बी सी वाला। ठीक है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर बी और सी और प्लस ओमेगा 4 बी और सी। ठीक है, अब सी ए ढूंढ लेते हैं। एक तो सी ए यहाँ पर दिख रहा है, एक सी ए ये दिख रहा है, तो सी ए ओमेगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सारे हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, ओमेगा ए स्क्वायर ऐसे रहा, 1 को इस बी से मल्टीप्लाई करा तो बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सही हुई, इधर आ जाता है, इन दोनों में से भी बी सी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। ठीक है, इन दोनों में से हमने सी ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर शो करवा देते हैं भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, ये शुरू के जो नंबर्स हैं वो अब सॉल्व हो चुके हैं, वो ऐसे ही नीचे उतरते जाएंगे। प्लस ए बी लिखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के, चाहो तो सीक्वेंस आगे पीछे कर लो, -1 के बराबर होगा। ठीक है, प्लस बी सी ऐसे ही लिखा, ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा क्यूब में इसको तोड़ दिया, प्लस ओमेगा लिख दिया। ठीक है, अब तो ये 4 जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 4 को तोड़ना है, इन दो को रिप्लेस करना है। ठीक है, प्लस सी ए सी लिखा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। क्लियर है? चलो अब आगे करते हैं, ए स्क्वायर ऐसे रहा प्लस बी स्क्वायर ऐसे रहा प्लस सी स्क्वायर ऐसे रहा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ए बी हो गया। अच्छा, प्लस बी सी ऐसे लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये समझ लें ये ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर हो गया, और 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो गायब हो गया, तो यहाँ पर सिंपल ओमेगा बच गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस सी ए। ठीक है, ये स्टेप मैं दोबारा बता देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहा प्लस ऐसे रहा, इसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, ये 1 है, समझे, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा ही रहेगा। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ना हो इसलिए मैंने जो है वो एक स्टेप यहाँ पर छोटा करवा दिया, माइनस बी प्लस बी सी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के माइनस सी ए। ठीक है, बस ये इख्तिताम पर है अपने, ये बस ये हो गया खत्म, माइनस प्लस माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की जहाँ मैंने बताया है यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा, और कोशिश करें कि इसका 4/5
एंड 6 जो है वो आप खुद से करें, बेहतर रहेगा। एक आपको टास्क भी मिल जाएगा, आपके लिए बेहतर भी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी पूछें, ताकि मैं आपको और मज़ीद अच्छे से गाइड कर सकूँ। कुछ चेंजेस लाने हैं वीडियोज़ में, या कोई दूसरी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि कोई और सी एक्सरसाइज समझाई जाए तो वो उसके हवाले से मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उस हवाले से वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।